और बंदुआ पंचायत के मुखिया जी भी मौजूद हैं। आइए इनसे भी हम कुछ बात करने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। आपके पंचायत में जो इस तरह से घटना का अंजाम दिया गया है, इस पे क्या कहेंगे? बहुत दुखद घटना है जी। सबसे पहले आपको सच्चाई ना के यहाँ बंदुआ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जी। जो हमारे बीच आए। और मेरा यही कहना है प्रशासन से जी। कि मुजरिम चाहे कोई भी हो, जी। हकीकत मुजरिम जो हो उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। जी। ताकि 1 महीना भी बीत गया और अभी तक कोई इसका सुराग नहीं लग रहा है। पहले कहा गया कि आने दीजिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया, सुने तो हैं कि आ गया। हम लोग फिर प्रशासन से भी मिले थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जब हकीकत आएगा तब हम लोग आप लोग के सामने कर देंगे। लेकिन ऐसे करने से नहीं ना ठीक है। मान लीजिए अब तक पकड़ा जाना चाहिए। अब मान लीजिए कहाँ से विदेश से चोर आया, जब वो उड़ गया मार के, कोई तो यहीं के होगा। तो देख के धरना तो जरूरी है। इसलिए मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि वो सही चोर को, चाहे वो कौनो चोर होए, चोर को पकड़ के अपना गिरफ्तार कर। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि बार बार कुछ लोगों का ये नाम ले रहे हैं कि उन लोगों के तरफ से धमकी दी जा रही थी, तो इसमें क्या है सच्चाई? इसमें सच्चाई अब इन लोग जो बता रहे हैं वही हम सुने हैं, जो धमकी वो लोग दे रहे थे। और उससे पहले हम नहीं सुने थे, वो गांव घर वाला सभी बता रहे हैं कि धमकी दे रहा था। जी। हम अगल बगल भी पूछे थे तो कहा गया कि धमकी दे रहे हैं। जी। सदर सेक्रेटरी भी कह रहे थे कि धमकी दे रहा था। जी जी जी। अब तो मान लीजिए धमकी दे रहा था, तो अब धमकी देने वाले के तो प्रशासन ही उसका निर्णय लेगा कि जी कौन मारा कौन नहीं किया। क्या नाम है मुखिया जी आपका? मेरा नाम दीनानाथ मांझी जी। क्या नाम हुआ? विजय राम। बंदुआ के ही हैं? हाँ। अच्छा, इस घटने के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो दुकान में बैठ करके धमकी यही दे रहा था जो हमरो बेटा जेल जुर्माना चला गया है। कौन कौन? उसका नाम क्या है? रियासत। अच्छा, रियासत, ये बंदुआ के ही? हाँ, धमकी दे रहा था जो हम इंतजार में। रियासत ऐसे बोल रहे थे? हाँ बोला। हाँ बस कि मैंने हम भी इंतजार में हाँ। तो आपके होटल में ही उस तरह से बोल रहा था? यही होटल में बोल रहा था। हम भी बिना बेटा के कर देंगे, यही लैंग्वेज बोल रहा था कि हम भी बिना बेटा के कर देंगे। वही काम। तो आप लोग ने कुछ कहे कि इस तरह से क्यों आप लोग ये लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं? बहुत बोले, तू लबर जबर फालतू बोलता है। तबर ये भी तो वही बात बोले थे। जी जी जी। यही बात है। तो जब धमकी वो दिए हुए थे उसके बाद कितने दिन के बाद इस तरह से घटना घटी? बस 1-2 दिन के अंदर में। 1-2 दिन के अंदर में ही घटना घटी? यहाँ के बंदुआ पंचायत के सेक्रेटरी साहब से भी बात करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? हमारा नाम इस्लाम मियां हुआ। इस तरह से जो आपके पंचायत में दर्दनाक घटनाएं जो हुई है, और तो घटना के अंजाम देने वाले जो अपराधी हैं वो लोग अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं, क्या कहेंगे? हमारा कहना है कि जो भी अपराधी हो जी, पहले सबसे पहले तो जो धमकी दिया जी, और जो हत्या हुआ उसी के कारण हत्या हुआ है। नहीं वो धमकी देता तो हत्या नहीं होता। तो सबसे पहले तो जो धमकी दिया वो जो है से अपराधी हुआ। और थाना प्रभारी हम लोग के बार बार आश्वासन ये भी दे रहे थे जी कि सच्चाई हम ले लाएंगे, आप लोग थोड़ा मटिया दीजिए, 2 दिन 4 दिन रुकिए, हम आप लोग के सामने ला देते हैं अपराधी को। तो अपराधी को सामने ला दिए? नहीं, अभी तक नहीं लाए। फिर बाद में बोलने लगे कि नहीं रिपोर्ट आने दीजिए पोस्टमार्टम, तब हम कार्रवाई करते हैं जी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया, इसके बाद फिर हम लोग मिलने गए। जो शांति समिति का बैठक था उसी दिन मिले। तो उस दिन बोल रहे हैं कि अब आपको कहने से तुरंत थोड़े हो जाएगा, अब आप कहिएगा कि उसको धर लीजिए उसको धर लीजिए तो हम धर लेंगे। और पहले जो है अज्ञात दिया गया जी, जो हम लोग से लिखे तो नहीं लिए कि आप लिख के दीजिए। तो जब आप लोग जान रहे थे कि फलाना व्यक्ति धमकी दिया है, तो उनका नाम से क्यों नहीं आप लोग किए? नहीं तो नाम दे रहे थे, बोले सुलेमान जो है से बोले कि नहीं नाम बाय नाम हम दे देंगे जी, हमको धमकी दिया है उसी पर शक है। तो थाना प्रभारी बोले कि नहीं अज्ञात में दे देंगे ना, तो बाद में आप जुड़वा सकते हैं। लेकिन अब जोड़ने के लिए जब बोला जा रहा है तो बोल रहे हैं कि आपको कहने से कैसे हो जाएगा, आप कह दीजिएगा तो हम जोड़ देंगे। अब जो है से बोली उनका बदल गया। अभी बोल रहे थे कुछ लोग कि अगला व्यक्ति जो घटना का अंजाम दिया है, जो बता रहे हैं परिवार के लोग, तो गांजा वगैरह का धंधा करता है। हाँ, गांजा का धंधा उसका था। और गांजे के लेकर के लफुआ लोग भी उसके यहाँ आता था। बहुत लफुआ आता था। गांजेड़ी जितना था वो आता जाता था। तो उनका जो है से इनका जो भी धमकी मिला है और शक के आधार पर कि जेल जो है से हमको सुलेमान मियां भेजिए।
सुलेमान के अलावा कोई जैसे नहीं गांजा का धंधा करता था तो अगला व्यक्ति जेल गया हुआ था, जेल गया। तो शक कर रहा था कि सुलेमान जी भेज दिए जेल। हाँ, थाना परिवारी से मिल करके, इसलिए कि थाना उना जाते थे। तो आप जेल वगैरह भेजे थे? नहीं, हम बोले ना 22 जनवरी के हम रांची में थे, हम 26 जनवरी के डेड बॉडी लेके आए हैं जी। वो 24 जनवरी के जेल गया है जी। हम 26 जनवरी के रांची से आए हैं डेड बॉडी लेकर। जी जी। हम इस मामला में कुछ जान भी नहीं रहे थे। हम लोग उसका गांजा भी जलाए हैं, गांजा भी आप गाँव के लिए हम लोग कमेटी में मीटिंग बैठक कर रहे हैं कि हम लोग ऐसा नाजायज काम हम लोग के अथी में हो रहा है, इस्लाम में ये सब अथी नहीं किया गया है। वो गांजा बेचता था, उसका गांजा भी हम लोग अथी कमेटी में नान के जलाए, आधा 1 किलो गांजा भी हम लोग जलाए थे उसको। हाँ, कि तुम गांव में इस तरह के धंधा नहीं कर सकते हो, फिर भी जलाए हैं, फिर भी बेचते रहे। वही चीज करने के बावजूद मेरा इतना बड़ा तो यहाँ के वो नौजवान लड़कों को भी लत लगा रहा होगा, गलत पूरा नाने बच्चन पीता था। जिस वक्त रोड पर गुजरते थे ना, देखते थे छोटा छोटा बच्चन के पिए, आंख से आंसू आ जाता था कि ये कहाँ भविष्य सब के लेके जा रहा है ये सब। अच्छा, इस घटना के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि अभी तक इनको इंसाफ नहीं मिला है? नहीं, इंसाफ तो मिलना चाहिए जी, लेकिन इसमें जो है ना धमकी, आखिर धमकी देने ही वाला ना घटना को अंजाम दिया। जब भी बार बार होटल में बैठता और यह बात बोलता कि हमेशा वो धमकी देते रहता। हाँ, कि हम बेटा के हैं तो इसको भी बिना बेटा के करते। ये हमको सामने होटल में उसको हम कहबो किए, हमको बहनोई लगते हैं रिश्ते में जी। हम उनको बोलबो किए कि देख भैया, जब तोरा कोर्ट से नोटिस आया तो बेल करवाना चाहिए, तो ये बताओ तू बेल नहीं करवाई ले तो तोरा तक थाना प्रभारी पकड़ के ले जेबे न करेगा, तो सुलेमान के क्यों दोष दे रहे हो? हम उसको ये बात बोले, अब इस तरीका से बात नहीं बोलना चाहिए भैया। अच्छा, वो 2 नंबर का काम करता है, गांजा वगैरह बेचता है, आप लोग समझिए कि इनके सपोर्ट में या जो भी सच्चाई के तरफ बोल रहे हैं, आप लोग को डर नहीं लग रहा है उससे? कि देखिए, डर की बात कहाँ है, जो सही चीज है धमकी देते रहता है। तो धमकी देने से डर थोड़े आदमी के है, तुम्हारे इंजाम को घटना को दे चुका है, और जब तक उसके ऊपर कड़ैया नहीं होगा ना, तब तक सच्चाई सामने आने वाला ही नहीं। जी जी।